नमस्कार। आज हम 12 जून 2025 को अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुर्घटना हुई, उससे जुड़े जो स्रोत हैं उन पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास घटना के विवरण हैं, उसके बाद क्या हुआ, जांच कहां तक पहुंची और कुछ मानवीय पहलू भी हैं। कोशिश यही है कि इस पूरी घटना के जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझें। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गंभीर घटना थी और जो जानकारी हमारे पास है वो कई चीज़ों को कवर करती है, तकनीकी बातें भी हैं और लोगों की कहानियां भी। तो थोड़ा बताएं कि हुआ क्या था। ये फ्लाइट AI 171 थी, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। जी हाँ। 12 जून को दोपहर में करीब 1.38 बजे, मतलब उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद, हाँ, ज्यादा देर नहीं हुई थी। विमान ने तेजी से ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। फिर वो मेडे कॉल यानी आपातकालीन संकेत दिया गया जी, मेडे कॉल जारी किया गया। और फिर एयरपोर्ट के पास ही मेघानी नगर में जो बीजे मेडिकल कॉलेज का इंटर्न डॉक्टर हॉस्टल है, उसके परिसर में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हाँ, ये बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान था। इसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य, कुल मिलाकर 242 लोग। बाप रे। और जैसा आपने कहा, ये हॉस्टल परिसर में गिरा तो इसका असर जमीन पर भी हुआ। ये अपने आप में एक और मुश्किल पहलू था बचाव कार्यों के लिए। और हताहतों की संख्या वो तो वाकई दिल दिला देने वाली है। कुल 241 जाने गईं। इसमें यात्री, चालक दल और जमीन पर मौजूद कुछ लोग भी शामिल थे। जी। लेकिन एक चमत्कार ही कहेंगे, सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा। विश्वश कुमार रमेश एक ब्रिटिश नागरिक थे। हाँ, वो एग्जिट डोर के पास बैठे थे। उनकी कहानी तो बहुत मार्मिक है। बिल्कुल, किसी भी विमान दुर्घटना में सिर्फ एक व्यक्ति का बचना ये बहुत ही दुर्लभ होता है। और ये स्थिति उस व्यक्ति के लिए भावनात्मक रूप से बहुत बहुत भारी होती है। जाहिर है। विश्वस कुमार रमेश की कहानी इस पूरी त्रासदी के मानवीय पहलू को और भी ज्यादा उजागर करती है। हादसे के बाद बचाव कार्य तो बहुत बड़े स्तर पर शुरू हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल, एक बहुत बड़ा बचाव अभियान चलाया गया। इसमें देखिए, CRPF थी, NDRF, CISF, BSF, भारतीय सेना। अच्छा, इतनी सारी एजेंसियां। हाँ, और साथ में विशेष अग्निशमन इकाइयां, जिनमें 300 से ज्यादा फायर फाइटर्स थे और स्थानीय एजेंसियां भी थीं। शुरुआत में घटना स्थल से 204 शव बरामद किए गए थे। और फिर पहचान की प्रक्रिया वो तो बहुत जटिल रही होगी। बहुत ज्यादा। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में ये काम चल रहा है, DNA मिलान के जरिए। ये बहुत ही संवेदनशील और मुश्किल प्रक्रिया होती है परिवारों के लिए। हाँ। 22 जून तक की जो जानकारी है उसके अनुसार 247 DNA सैंपल्स का मिलान पूरा हो चुका था और 232 शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए थे। अच्छा। कुछ पहचाने गए लोगों में जैसे फिल्म निर्माता महेश जरावाला का नाम आया और क्रू सदस्य इरफान शेख और नगानथोई शर्मा भी शामिल थे। इस मुश्किल घड़ी में परिवारों और जो जीवित बचे हैं उनकी मदद के लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं। जी हाँ, एयर इंडिया ने 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा दिया है और भावनात्मक सहायता भी मुहैया करा रही है। वो भी जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा टाटा समूह ने भी एक बड़ी पहल की है। उन्होंने हर पीड़ित परिवार की सहायता और चिकित्सा जरूरतों के लिए 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, ऐसी त्रासदियों में तुरंत जो वित्तीय मदद मिलती है वो तो है ही, लेकिन लंबे समय तक चलने वाली भावनात्मक मदद की भी बहुत जरूरत होती है। सही बात है। अब आते हैं जांच पर। दुर्घटना क्यों हुई इसका पता लगाने के लिए क्या चल रहा है? विमान के ब्लैक बॉक्स मिले? जी हाँ, दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी। अच्छा। और इनको विश्लेषण के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB को सौंप दिया गया है। AAIB भारत की मुख्य संस्था है ऐसी जांचों के लिए, है ना? जी बिल्कुल। और विमान का जो मलबा है उसे भी इकट्ठा करके एयरपोर्ट पर ही GUSIL की फैसिलिटी में रखा गया है। शुरुआती तौर पर कुछ अंदाजा लग रहा है कि क्या हुआ होगा? देखिए, शुरुआती अटकलें तो हैं, जैसे संभावित इंजन थ्रस्ट में कोई समस्या आई हो या फ्लैप्स या लैंडिंग गियर में कोई खराबी। हालांकि 787 का सुरक्षा रिकॉर्ड काफी अच्छा माना जाता है, पर जांच में हर पहलू को देखा जाता है। तो मतलब अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। अंतिम निष्कर्ष तो AIIB की पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और इस जांच में अमेरिका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी सहयोग कर रहे हैं। बोइंग के लोग भी हैं और इंजन बनाने वाली कंपनी GE के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। जाहिर है इस हादसे पर प्रतिक्रियाएं भी बहुत आई होंगी। परिवारों का दुख तो शायद शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। बिल्कुल।
सरकार की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब लोग नजर रखे हुए हैं। हाँ, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने तो एयरलाइनों से सुरक्षा मानकों पर फिर से सोचने को कहा है। जी, उन्होंने ये आग्रह किया है। और बॉलीवुड से भी सलमान खान, अक्षय कुमार, इन लोगों ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए थे पीड़ितों के सम्मान में। हाँ, ये प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि समाज पर इसका कितना गहरा असर पड़ा है। तो कुल मिलाकर हमने इस दुखद घटना के मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश की। हादसा कैसे हुआ, वो अकेले जीवित बचे व्यक्ति की कहानी, जो बड़े पैमाने पर बचाव और पहचान का काम हुआ, मुआवजा और सहायता के जो प्रयास हुए, और जांच की जो मौजूदा स्थिति है। जी, और श्रोताओं के लिए शायद एक विचार ये हो सकता है कि इस तत्काल जांच और राहत कार्यों से आगे अगर हम देखें तो विमानन सुरक्षा